की सामर्थ्य के द्वारा आज भी सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। तो हम देखेंगे इसमें जो लूका की रूपरेखा है, और आजकल तो बाइबल्स दी गई हैं, और मैं बाइबल बड़ी अच्छी बात है कि कुछ भूमिका दे रखी है, प्रस्तावनाएं दे रखी है। अगर आप देख सकते हैं इसमें ये साइड से दे रखा है इसमें लूका के बारे में, और इसकी रूपरेखा है, जिससे आप आसानी से इसके बारे में जान सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि बाइबल के हम एक अध्ययनकर्ता बने। अध्ययनकर्ता का मतलब ये नहीं कि केवल बाइबल को नॉलेज के लिए जाने। बाइबल केवल एक नॉलेजेबल बुक नहीं है कि हम उसे अपना ज्ञान अर्जन करने में जाने उसको। बाइबल एक आत्मिक पुस्तक है, और वो आत्मिक जीवन के विकास या वृद्धि के लिए भी है। तो हम लूका के उसमें देखेंगे इसकी रूपरेखा कि भूमिका है इसकी 1 अध्याय 1 से 4 पर, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का और प्रभु यीशु मसीह का जन्म और उसका बचपन 1 अध्याय 5 पद से लेकर पूरा दूसरा अध्याय। और उसके बाद यूहन्ना की सेवकाई शुरू होती है, जो 3 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से 20 पद में है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें यीशु मसीह का बपतिस्मा और परीक्षा 3 अध्याय 21 पद से लेकर 4:13 तक, कैसे यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, कैसे उसकी परीक्षा हुई, उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा अब यीशु मसीह की सेवकाई, क्योंकि मैंने बताया जो बाइबल का जो केंद्रीय व्यक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह है, और हर बात जो है बाइबल की वो यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूमती है। जितना व्यवस्था में लिखा या शरीयत में लिखा गया, वो इसलिए लिखा गया कि वो शरीयत उन इंसानों के लिए जो शरीयत पे चलते थे या चलते आज भी चलते हैं, उनके लिए एक शिक्षा ठहर सके यीशु मसीह के आने तक। तो यूहन्ना बपतिस्मादाता यीशु मसीह का बपतिस्मा और परीक्षा 4:13 से 4:14 से 3:21 से 4:13 तक है। यीशु मसीह का बपतिस्मा 3:21 से 4:13 तक। और उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया यीशु मसीह इसका केंद्रीय विषय है, केंद्रीय व्यक्ति है, सेंट्रल फिगर है। तो यीशु मसीह की सेवकाई जो अगर हम देखें, ये 3 चरण अगर हम देख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यीशु मसीह की गलील में सेवकाई 4:14 से 9:50 तक, लूका 4 अध्याय 14 पद से 9 अध्याय 50 पद तक। यीशु मसीह की सेवकाई जब वो गलील से यरूशलेम की तरफ आ रहा है, जैसा इसमें लिखा हुआ है, इसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु मसीह की सेवकाई जो गलील से उसने एक लंबी यात्रा यरूशलेम तक की थी, 9:51 से 19:27 तक। और उसके बाद तीसरा चरण है यरूशलेम में उसका अंतिम सप्ताह, जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है एक मसीह के जीवन के लिए, क्योंकि अंतिम सप्ताह हमारे जीवन में उद्धार लेकर के आता है। अंतिम सप्ताह यीशु मसीह को क्रूस तक लेकर के जाता है, और उस अंतिम सप्ताह में जैसे हम देखते हैं, गुड फ्राइडे का समय 40 दिन उसमें जोड़ दिए गए, ताकि उस वक्त में लोग पश्चाताप कर सके, रिपेंट कर सके, सोच सके इस अंतिम सप्ताह के बारे में। तो ये अंतिम सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पाया जाता है आपका 19:28 से 23:56, यानी पूरा 23 अध्याय, 19:28 से पूरा 23 अध्याय। उसके बाद यीशु मसीह का पुनरुत्थान, दिखाई देना और उसका स्वर्गारोहण, पूरा 24वां अध्याय। तो इस प्रकार से इसे डिवाइड किया गया है लूका के पूरे सुसमाचार को, जिसमें 24 अध्याय हैं। तो यीशु मसीह का भूमिका 1 अध्याय 1 से 4 पर, और उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मादाता का जन्म, यीशु मसीह का जन्म, उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मादाता की सेवा, उसके बाद यीशु मसीह का बपतिस्मा परीक्षा, उसकी गलील में सेवकाई, उसकी यात्रा गलील से यरूशलेम तक की, उसका अंतिम सप्ताह और उसका मरना, उसका जी उठना, दिखाई देना और स्वर्गारोहण। तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और इन भागों में होकर हम पढ़ सकते हैं। और इन भागों में आप देखेंगे यीशु मसीह की शिक्षाएं पाई जाती है, जो उसने गलील में कही, यीशु मसीह की वो शिक्षाएं जो उसने रास्ते पे कही, यीशु मसीह की वो शिक्षाएं जो उसने अंतिम सप्ताह में अपने मुंह से निकाली और अपने चेलों को दी, और उस अंतिम सप्ताह में उसने जो काम किए। तो कई दृष्टांत हमें लूका में मिलते हैं, और हम देखते हैं कि वो दृष्टांत मत्ती में भी है,
मरकुस में भी है, लेकिन कुछ दृष्टांत जो है केवल लूका में है। तो हम लूका के आने वाले समय में कुछ दृष्टांतों को देखेंगे कि क्यों वो दृष्टांत रखा गया, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ बातें प्रकाशन के रूप में मुझ पर प्रकट की। और हम ये देखेंगे कि हम लूका के सुसमाचार को सीखें, उसके दृष्टांतों को सीखें। चाहे वो मत्ती में भी है, मरकुस में भी कुछ केवल कुछ लूका में दिए गए हैं, लेकिन हम उन्हें सीखें कि इस अंतिम समय में परमेश्वर हमें उन दृष्टांतों के द्वारा कैसे सिखाना चाहता है। और दूसरा, उसके कुछ चमत्कार जो उसने किए, जो गवाही देते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि वो कहता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, लेकिन मेरे इन कामों पर तो करो, ये काम मेरी गवाही देते हैं। हालेलुया। तो काम जो यीशु मसीह ने किए वो उसकी गवाही देते हैं जो परमेश्वर का पुत्र है। कभी हम बात करेंगे वो लोग जो परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते हैं, यह एक कंट्रोवर्सी है अन्य लोगों में, खासतौर से जो मोहम्मदन लोग हैं में कि वो नबी था और परमेश्वर का पुत्र कैसे है। तो कभी हम लोग इस पर बाद में बातचीत कर सकते हैं। किसी को व्यक्तिगत रीति से भी बातचीत करनी है परमेश्वर के पुत्र के बारे में और नबी के बारे में, वो बातचीत कर सकता है सीखने के पर्पज़ से। मेरा कभी भी मकसद नहीं रहता है कि मैं वाद विवाद करूं या मैं कुछ चीज़ों को मैं कंट्रोवर्सी करना चाहूं, वाद विवाद करना चाहूं, या कुछ जो जटिलताएं हैं मैं उनको बताऊं कि इसमें हम सुपीरियर है और दूसरे लोग इंफीरियर है, थोड़े से नहीं। हमारा उद्देश्य है कि लोग यीशु मसीह को जाने एज इट इज़, जैसा वो है। वह है कौन? वो मनुष्य का पुत्र भी है, बाइबल कहती है वो परमेश्वर का पुत्र भी है, वो इतिहास का परमेश्वर भी है और वो अनुभव का परमेश्वर भी है। हालेलुया। तो लूका का जो सुसमाचार है आप इसको पढ़ सकते हैं और ये आप जीसस फिल्म भी देख सकते हैं। और जब आप लूका के सुसमाचार को पढ़ते हैं और उसके बाद जब आप प्रेरितों के काम की स्टडी करते हैं तो मैं समझता हूँ एक अच्छा इवेंजलिस्ट तैयार होता है। बनस्पत इस बात की कि हम सालों तक 11 12 साल तक हम सेवकाई के लिए तैयार हों। हम 3 साल सेमिनरी चले जाए, मैं सेमिनरी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन खुदा का रूह जो हमें सिखाता है, जो भी हम एजुकेशन लेते हैं उसको वो और कहा जाए कि वो चमका देता है। क्योंकि बाइबल की जो ये पुस्तकें हैं, कोई भी पुस्तक है बाइबल की, वो केवल कोरा ज्ञान नहीं है कि उस पर रिसर्च किए जाए, वो आत्मिक बातें भी हैं और वो आत्मिक युद्ध करना भी सिखाती है। तो लूका की पुस्तक में से आज मैं आपको वो भाग लेना चाहूँगा जिस पर आधार बना करके मैंने अपने आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर से मांगा पवित्र आत्मा के अभिषेक को और उसने मुझे दिया। तो लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 9 पद से बाइबल कहती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बार बार पवित्र आत्मा का प्रचार करना इस अंतिम समय में, क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों के पास बहुत नॉलेज है, बाइबल के स्कॉलर्स हैं लोग। परमेश्वर आशीष दे अपने लोगों को जो बाइबल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बुरा तब लगता है जब वो पवित्र आत्मा के बारे में इतना कुछ नहीं जानते हैं और बहुत जल्दी दूसरों पर वो दोष लगा देते हैं किसी के प्रेयर पैटर्न को देख के, किसी की वर्शिप के तरीके को देख करके। तो हमें सीखना है, जहाँ तक हम पहुँचे वहाँ तक प्रभु पर ईमान रखें और आगे बढ़ें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इस अध्याय को मैं पढ़ रहा था तो मैं उस वक्त में मैथोडिस्ट चर्च में सेवकाई कर रहा था, 2004 की बात है। और तब मैंने इसको बेस बनाकर अपने लिए प्रार्थनाएं करी। क्योंकि अमूमन ये होता है जो मेन लाइन चर्चेस के लोग हैं, मेन लाइन चर्चेस मतलब कि बहुत बड़े चर्चेज हैं और वो बड़ी बिल्डिंग, मेन लाइन चर्चेज जो लोग भाई कहा जाए कि फ्रंट लाइन में है लोगों की नॉलेज में कि ये चर्च है, जैसे मैथोडिस्ट चर्च है, कैथलिक है, CNI है, CSI है, ठीक है, AG चर्च है, बड़े बड़े जो चर्च है, ठीक है। बड़े बड़े चर्च से मतलब है बड़ी बड़ी कलीसियाँ हैं, ना कि केवल बड़े बड़े भवन। लोग कहते हैं चर्च, अच्छी बात है, लेकिन मैं बार बार ये कहूँगा कि उन्हें भवन ही कहा जाए ताकि हम चर्च को समझ सकें कि चर्च है क्या। चर्च है, भवन है। हालेलुया। हम भवन को चर्च ना समझे और चर्च की वास्तविकता को जान सके कि चर्च कौन है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद है वही चर्च है। और कई बार तो चर्च को बिल्डिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है।
और बहुत सा चर्च तो बिल्डिंग में है ही नहीं। हालेलुया। आइए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 9 से 13 पद। बाइबल कहती है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना के संबंध में बता रहा है प्रभु यीशु मसीह, शिक्षा दे रहा है और वो बता रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और इससे पहले अगर आप 5 पद से पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। यहां पे प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा है। हेडिंग अगर आप बाइबल में देखेंगे, यहां पे लिखा है 5 पद से, तब उसने कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। मुझे क्या दे? 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अपने मित्र को उठा के गए पड़ोस वाले को कि भैया, द्वार खटखटाए कि भैया कुछ रोटी दे दो, एक मेरा यात्री मित्र आया हुआ है, कोई यात्री आया हुआ है और घर में नहीं है अभी और समय नहीं कि बनाया जाए, अगर तुम्हारे पास है तो कुछ दे दो। तो बाइबल कहती है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे। अरे यार, तुम परेशान करने आकर रात का 12-1 बज रहा है। जो कोई टाइम होता है कि किसी के पास आने का, पहले बता देते, 4 रोटी में ज़्यादा बना देता। लेकिन वो सोच रहा है कि अगर वो ये कहता है भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मतलब अगर वो विचार बनाए कि अरे यार, कौन आ गया मांगने के रात के 12-1 बजे, पहले बता देता तो मैं ज़्यादा रोटी बनवा लेता अपनी वाइफ से, ना मैं बना देता। लेकिन वो अचानक से आया है। पहले समय में लोग यात्री जो होते थे अचानक से आ जाते थे, और अभी भी हम देखते हैं पहाड़ों में शायद ये है कि अगर कोई भी अनजाना व्यक्ति आ जाता है तो उसको ज़रूर से वो अच्छे से ट्रीट करके अपने घर में जगह देते हैं, बिना पैसे रुपये के भी। तो अन्य जगहों पर भी भारत में होगा और मैं समझता हूँ विश्व में होना चाहिए। और किसी प्रकार की मेहमान नवाजी होती भी है बड़ी बड़ी जगहों पर, जहाँ पे लोग रह लेते हैं घरों में, ढूंढ करके गूगल से सर्च करके, और उन्हें वहाँ पे रखा जाता है, आमंत्रित किया, मतलब कहा जाए कि उन्हें उनका वहाँ पे वेलकम किया जाता है ऐसे आगंतुकों का। तो यहाँ पर लिखा है कि वो ये सोचे कि मेरे बालक मेरे पास है और उसे उत्तर दे, भैया अब तो मैं सो चुका हूँ, सो रहा हूँ, सॉरी मैं आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। लेकिन वो कह रहा है 8 पद में, मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे। यार बेवजह बेटाइम आ गया है मेरे पास, लेकिन तो अभी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण कि रात में मेरे पास आया है और अपने लिए नहीं दूसरे के लिए, तो अभी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। कि ले मेरे भाई, तू आया है तो ले, क्योंकि इतने समय कोई ऐसे दरवाजा खटखटाएगा नहीं, और वो तो यात्री मित्र के लिए आया। तो आगे इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसमें कहता है 9 पद से, अब हम पढ़ेंगे, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब वो मित्र को दे रहा है तो तुम मुझसे मांगोगे, मैं क्यों नहीं दूंगा? मांगोगे तो मैं दूंगा, ढूंढोगे तो पाओगे मुझे। और मैं बातचीत कहती अभी कि यीशु मसीह को खोजना है, और यीशु मसीह को खोजने की बात आ रही है। तो 3 पूर्व दिशा के जो ज्ञानी पुरुष थे वो यीशु को खोजते हुए तारे का पीछा करते हुए आए थे, और माना जाता है कि उस समय में, उस राशि में, उस समय में एक तारा उदय हुआ था, क्योंकि वो अपने ज्ञान के कारण यीशु मसीह से मिलने आए थे और मुलाकात करके फिर चले भी गए। और कहा जाता है कि और भी लोग उस वक्त में आए थे। खैर, आगे वो कहता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। वो हमें मोटिवेट भी करना चाहता है अपनी जिंदगी में। जो इंसान चाहता है ना वो कर लेता है। अगर वो अच्छी चीज से, सच्ची लगन से किसी चीज की खोज करेगा तो हमसे मिलेगी। अगर मैं कह रहा हूं कि अपने बिजनेस में भी अगर घाटा हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी मन लगाकर वो काम करेगा तो कुछ ना कुछ उसको जरूर निकल के आएगा। या तो बिजनेस छोड़ेगा,
या कुछ ऐसा सीख उसे मिलेगी जिसके द्वारा वो जीत को हासिल करेगा। हम एडिसन के बारे में देखते हैं, 9,000 से ज़्यादा, 9,999 लोग कहते हैं, 9,000 से ज़्यादा हम कह देते हैं कि उसके एक्सपेरिमेंट जो है सफल हुए, और एक एक्सपेरिमेंट उसका सफल हो गया, या कहे कि कई उसके दूसरी चीज़ें उसने बनाई और एक उसने बल्ब बनाया, और उससे पूछा गया भाई कि तुम तो फेल हो गए इतने बार, 9,000 से ज़्यादा बार। उसने कहा नहीं, मैं ऐसे तरीके जानता हूँ 9,000 से ज़्यादा या 9,999 से ज़्यादा जिसके द्वारा बल्ब नहीं बनता है। तो असफलता को हम कैसे लेते हैं ये हम पर डिपेंड करता है, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी भी बन सकती है मेरे और आपकी। तो मांगो तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो सच्चे परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कौन है वो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, कौन है जो मेरी पुकार को नहीं सुन पा रहा है, अगर कोई है तो मेरे पास आए, वो सच्चा परमेश्वर। और बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में उन्होंने सच्चे परमेश्वर में यीशु मसीह में सच्चे परमेश्वर को पाया है, बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज ट्रू गॉड। वो सच्चा परमेश्वर है, और अगर मैं कहूँ ही इज ओनली ट्रू गॉड तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खैर आगे हम बढ़ते हैं। तो में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे रोटी के बदले वो पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। आप लोग तो पढ़ते हैं बाइबल, आपको जानते हैं इस बात को। या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, एक चोर भी चाहता है उसका बच्चा अच्छी एजुकेशन ले। अनैतिक रीति से आज देख रहे हैं हम संसार में, लोग रिश्वतखोरी से पैसा बना रहे हैं, अपना काला बाजारी करके पैसा बना रहे हैं, बड़े बड़े घर खड़े कर रहे हैं, पैसा कैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर मैं देखूं एजुकेशन के बारे में बात करूं, जो शिक्षा हम किताबों में पढ़ते हैं ना, बच्चे पढ़ते हैं बचपन से, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें, बाद में एक जब आपकी एजुकेशन पूरी हो जाती है ना, तो उसके बाद वो सब केवल किताबी बातें रह जाती है। क्योंकि बच्चों को माता पिता ऐसी जगह भेजना चाहते हैं जहाँ ऊपरी इनकम भी हो, और आज लोग ऐसी जगहों पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं जहाँ ऊपरी इनकम हो। कई महकमों के नाम मैं लेना चाहता हूँ लेकिन लूँगा नहीं, फिर भी ले देता हूँ एक महकमे का नाम, जैसे आरटीओ, जैसे अन्य जो ये परिवहन निगम या अन्य बहुत सी जहाँ पे पैसा लिया जाता है, ज़्यादा पैसा ले लिया जाता है, तो लोग ऐसी जगहों पर रखना चाहते हैं। तो किताबी ज्ञान सब खत्म हो गया, और उसके बाद इंसान क्या करता है, अपने उसी धन से जो कमा रहा है, रिश्वतखोरी से, गलत तरीके से, आज आप देख रहे हैं मिलावटखोर, कितनी मिलावट है। मेलामाइन दूध में मिला हुआ है हमारे, जो बाहर कंट्रियों में बैन है, लेकिन हमारे वहाँ ऐसे ऐसे दूध है जो सड़ते ही नहीं, खराब ही नहीं होते, इतनी मिलावट है, हमारे पेट में जा रहा है। अन्य चीज़ों की मिलावट है, किस किस चीज़ में, अंडे में पता नहीं कैसे मिलावट होती है, और कैसे चावल बनाए जाते हैं, बनाते हैं लोग, और कैसी कैसी चीज़ें हमें नहीं मालूम। आप ब्रेड लेने जाएंगे, ब्राउन ब्रेड, तो पता चलता है ब्राउन एक कलर डाल देते हो उसमें, और पूरी ब्राउन ब्रेड नहीं होती है। अब पता नहीं क्या क्या चीज़ों में मिलावट करते हो लोग। तो इतना देशी घी बेच दिया लोगों ने जितना दूध ही नहीं है, ऐसी मिलावट हो रही है, हर चीज़ में मिलावट। और आप देखेंगे पैकेट्स जो होते हैं उनमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, बड़े छोटे में लिखे रहते हैं, क्या क्या है, क्या क्या हानियाँ है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कुछ बहुत छोटे में भाग में लिखे रहते हैं। उन्हें तो हाईलाइट करके लिखना चाहिए कि भैया इसको खाने से ऐसा होगा। बहुत सी चीज़ें आजकल पेय पदार्थ मिलते हैं, बच्चों से बड़े आराम से खा रहे हैं मिलावटी चीज़ें। तो वो कह रहा है कि वचन कह रहा है कि तुम जब बुरे होकर मिलावटखोरी करके, रिश्वतखोरी करके, अनुचित रीति से पैसा कमाकर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो। अगर बच्चा कहता है पापा आइसक्रीम खानी, तो ऐसा नहीं कहते अच्छा आइसक्रीम खानी है, कि आपने मिट्टी को गीला करा और उसको दे दिया बच्चे को, आपने कहा बेटा ये लो आइसक्रीम खा लो। कोई बाप अपने बच्चों के संग ऐसा नहीं करता है। वो कह रहा है कि मछली मांगता है तो सांप नहीं देता है, अंडा मांगता है तो बिच्छू नहीं देता, और रोटी मांगता है तो कहता नहीं कि ये पत्थर है, ये है रोटियां खा लो। तो कह रहा है कि जब, आगे कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, इस पीढ़ी के लोग
बाइबल कहती है ज्योति के पुत्रों से, ज्योति के लोगों से अधिक चालाक है। और हम लोग सच में बहुत ज़्यादा चालाक लोग हैं। अभी आपने फेसबुक में आजकल देख रहे होंगे या कहीं आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम वगैरह पे कि लोग जंगल काट रहे हैं, जंगल काटने के बाद उससे पेड़ों से वो पेपर्स बना रहे हैं और पेपर में लिख रहे हैं कि वृक्षारोपण करो, पेड़ लगाओ। ये इंसान हो गया है। और वास्तविकता ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तें देना जानते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, तो वो आगे कहता है, जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, उनका जो यीशु मसीह के संग चलना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं रहना चाहते, डिनोमिनेशन, उठना बैठना, अब उठ जाओ, अब बैठ जाओ, अब आशीष आपको मिले, अब आशीष हमको मिले, केवल लिटर्जिकल आराधना कर रहे हैं, लिटर्जिकल आराधनाएं कर रहे हैं, पढ़ा हुआ है बस पढ़ रहे हैं, केवल वो गाने गा रहे, सब मैं देता हूं, दिया कुछ भी नहीं है, दे कुछ भी नहीं पाए, गाना में सब मैं देता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहेगा यार तुमसे बड़ा तो झूठा कोई है नहीं, पादरी साहब तुम ही नहीं दे रहे हो। कलीसिया कह देगी जीवन अपना, सब मैं देता हूं, दिया कुछ नहीं है। तो लकीर के फकीर नहीं होना है। जो बोल रहे हो जानते हो बोल क्या रहे हो, किससे डर के बोल रहे हो, किससे डर के गाना गा रहे हो, ऐसे गा रहे हो बस कि सब गा रहे हैं। गवाहियां भी आज ऐसी होती हैं। गवाहियां जो वास्तविक गवाहियां हैं, आत्मिक गवाहियां, वो कम है। भौतिक गवाहियां बहुत है। आज हमारे परिवार में एक मेंबर आ गया, हमारी गाड़ी आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। जीवन में उद्धार कब आएगा, कब आपकी गवाही होगी, आज मेरे घर में उद्धार आया है। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में, जक्कई से कहा आज इस घर में उद्धार आया है, हालेलुया। लोगों ने कहा अरे तो पापी के संग जा रहा है खाना खाने के लिए, जक्कई के बाद संग जा रहा है। उसने कहा अरे आधी संपत्ति को कंगालों को देता हूं, आधी संपत्ति लुटा दे रहा हूं। यीशु के कारण आधी संपत्ति लुटा दी, यीशु के कारण दे दी कंगालों को। और अगर किसी का लिया है बताओ किसका लिया है, चौगुना दूंगा। 1 रुपया लिया है 4 रुपया दूंगा। 1 लाख दिया है 4 लाख दूंगा, लिया है 4 लाख दूंगा। अगर अनुचित रीति से वो बताना चाह रहा है। और उसने ऐसा ही किया, उसने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। किसी गवाही नहीं कि आज में इस घर में उद्धार आया है, वचन को सुनकर उद्धार मिल गया। उस दिन पादरी साहब ने बड़ा अच्छा वचन दे रहे थे कोई चर्च में कि मुझे परमेश्वर ने आशीष दी और मेरा उद्धार उस दिन हो गया, मेरे परिवार ने प्रभु को पाया। ये गवाहियाँ नहीं है। गवाहियाँ ये है कि आज हमारी नौकरी लग गई, आज हमें वीज़ा मिल गया, आज हमें ये हो गया, आज हमें वो हो गया, आज मैं इस बीमारी से छूट गया। भाई बीमारी से चंगे हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह चंगा करता था, करता है, मुर्दे पे जिंदा किए और आज भी हो रहे, हालेलुया। लेकिन उद्धार कब पाओगे? बीमारी से चंगे हो गए, उसके बाद मर गए, लेकिन उद्धार ही नहीं मिला। आप स्वर्ग पे गए, उसने कहा अरे, आपने कहा प्रभु तूने मुझे कैंसर से ठीक किया था। उसने कहा उसके बाद क्या? उसके बाद उद्धार तो तूने पाया नहीं। चंगाई के लिए मेरे पास आया था, चंगाई मिल गई, क्योंकि यीशु के नाम में तो चंगाई है, छुटकारा है, बंधनों से मुक्ति है। जहां जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत से ऐसे बाइबल के जो वचन है जिन्हें पवित्र आत्मा कोट करके मैं बताना चाहता है, लेकिन मेन चीज है उद्धार। तो आगे वो कहता है बड़ी अच्छी बात कि जब तुम बुरी होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। कलीसिया के लोगों, बार बार मैं ये कहना चाहता हूं, जागृत हो जाओ। किसी भी डिनोमिनेशन के है, मैं मेथोडिस्ट चर्च का पास्टर था और पवित्र आत्मा का वरदान मेरे पास नहीं था। अन्य भाषा मैंने कहा अगर है, पेंतिकोस्टलों की बपौती नहीं है, हमें भी चाहिए, मिला नहीं। लेकिन मेरे बार बार मैंने आपको बताया वचन पवित्र आत्मा के बारे में होंगे, मेरे बार बार वचन परमेश्वर के वचन की सच्चाई के बारे में होंगे जो हमें सीखनी चाहिए। आपके अंदर मैं एक चाहता हूं कि परमेश्वर जिंदगियों के लिए मुझे एक उत्प्रेरक बनाए, कि उनके अंदर रासायनिक क्रिया तेज होने के लिए एक ऐसा सॉल्ट बन जाऊं जिससे उनके अंदर प्रभु को पाने की रासायनिक क्रिया तीव्र हो जाए। हालेलुया। वो कह सके कि हाँ मुझे भी यीशु को पाना है, हाँ मुझे भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, हाँ मैं भी उद्धार पाना चाहता हूँ,
वर्षों हो गए, मालूम ही नहीं है, नया जन्म हुआ नहीं, वह उद्धार पाया नहीं पाया है। और गाना मैं गा रहा हूं, सब मैं देता हूं तेरी शीरीन आवाज। प्रभु मैं सुनता हूं, लेकिन कभी सुनी नहीं आवाज उसकी। अगर आवाज सुनी होती तो एक पान के खोखे पर, एक वर्षी पर बाद में गुटखा क्यों खा रहा होता? अगर आवाज सुनी होती तो बाद में अकेले में जाकर के अश्लील वीडियो क्यों देख रहा होता? सुनी नहीं आवाज। यीशु मसीह ने मती से कहा, मती उठ, अपना मेरे पीछे हो ले। और उसने देखा और उसके पीछे हो गया, सब कुछ छोड़ करके 12 चेलों में शुमार हो गया। अगर आज आप उसके वचन को सुनते, बाइबल कहती है अपने मन को कठोर मत करो, जैसा मस्सा और मरीबा में किया गया। कभी बात करूंगा मस्सा और मरीबा की, कभी बात करूंगा भजन संहिता 95 की, जो परमेश्वर ने सिखाया मुझे। लेकिन आज यहाँ के लिए, आपके लिए, कि एक मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर ने पवित्र आत्मा का वरदान पाया और परमेश्वर ने हर बार का वेट 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 करो, क्योंकि मैं शक करता था, संदेह करता था, हंसता था, मैं कहता था अरे क्या क्या बोलते रहते हैं नाप शनाप, पागल लोग हैं। लेकिन जब मैंने कहा अगर है तो मुझे भी चाहिए परमेश्वर, उसने कहा क्यों ऐसा कह रहा है लोगों को? मैंने कहा अगर है तो मुझे भी चाहिए, लेकिन दिया नहीं उसने। उसने कहा वेट करो, तुमने बहुत कहा है कि ये गलत चीज़ें हैं, वेट करो। उसने तड़पा दिया मुझे पवित्र आत्मा के इस वरदान को, जिसे अन्य भाषा कहते हैं। 2 से 4 साल लगे। मैंने आपको पहले भी बताया, साइकोलॉजी से मैंने बीए करा है, तो मैं जल्दी किसी चीज़ पर विश्वास भी नहीं करता हूँ। और जब उसने बिल्कुल परफेक्ट दे दिया, उसे ये तक देने के लिए परफेक्ट करना पड़ा कि मुझे अन्य भाषा का एक शब्द देना भी पड़ा, जिसको मैं बाद में जान सका दूसरी ज़ुबान में, जो कहा जाए कि इसी पृथ्वी की ज़ुबान थी। तब मुझे पता चला यस, अन्य भाषाएं हैं। उससे पहले तो मुझे लगता था मैं शैतान से बातचीत कर रहा हूँ, शैतान की भाषा है, कुछ भी बोल रहा, ऐसे तो बोल रहे हैं। लेकिन उसने प्रूफ किया। अभी तो मैं मेथोडिस्ट में सेवकाई नहीं करता हूँ। 2004 से 2011 तक, जब तक परमेश्वर ने कहा, मैंने सेवकाई की। जब उसने कहा कि यस छोड़ दो, छोड़ दिया। और लगभग 1 महीना मैंने अब्राहम के करैक्टर को जिया है। अब्राहम के करैक्टर को जिया इसलिए कह रहा हूँ कि उसे जान सका कि अब्राहम ने जब घर छोड़ा होगा तो कैसा हुआ होगा उसके संग में। अति प्रिय, परमेश्वर सिखाता है। कभी आपको अय्यूब से सिखाएगा, कभी यूना से सिखाएगा, कभी अब्राहम से सिखाएगा, कभी आपको मौद्रेके से सिखाएगा, कभी आपको पौलुस से सिखाएगा, और कभी यीशु मसीह स्वयं आएगा, कहेगा मुझसे सीख। और यीशु मसीह का लूका के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें यीशु के प्रेयर पैटर्न को सीखना है सुसमाचारों के द्वारा। और सुबह भोर होने से पहले वो किसी जंगली स्थान में गया और प्रार्थना करने लगा। पवित्र आत्मा ने, कभी बात करेंगे इस विषय में आने वाले समय में, जैसे जैसे प्रभु अगुवाई करेगा। मैं चाहता हूँ परमेश्वर जैसे जैसे अगुवाई करे, मैं ऐसे वचनों को देख सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी धानी नहीं हूँ, हाँ, लेकिन खुदा जो देना चाहता है वो उसकी कौम तक, उसके लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, सच्चे लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो उस परमेश्वर को जानना चाहते, जो कायनात का बनाने वाला है, जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि का बनाने वाला है। तो उसने एक दिन मुझे पवित्र आत्मा से बैप्टाइज किया। लूका की इस पुस्तक है, जो लूका 11 अध्याय 9 से 13 पद को उसने मुझे दिखाया। उसने कहा कि प्रार्थना कर, मैं तुझे दूंगा, अन्य भाषाएं मैं तुझे दूंगा, लेकिन वेट कर। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा, लेकिन वेट कर। और मैं रोता था, प्रार्थनाएं करता था, जहाँ मैं था, जहाँ मेरी पास्टरेट थी, जहाँ मैं पास्टर ये पासवान था, वहाँ पे मैं प्रार्थनाएं करते करते कई बार रो करके सो जाता था। लेकिन कोई हलचल नहीं हुई, कोई रूने नहीं चुआ, कोई रूने नहीं भरा। लेकिन जब समय आया, उसने आशीष दी। प्रभु हमारे समय के अनुसार हमें आशीष नहीं देता है, परमेश्वर अपने समय के अनुसार हमें आशीष देता है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि उसका समय जो वो चाहता है वो हमारे लिए परफेक्ट समय होता है। कई बार हम सोचते हैं अरे ये आशीष पहले क्यों नहीं मिली। वो कहता है मेरे बच्चे, जब तुम्हारे लिए समय था उसकी वैल्यू को समझ सकते हैं, मैं तभी तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रभु में बढ़ेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। अभी यहाँ से कुराचे मार करके आप सीधे ऊपर पहुँच जाओगे तो डाउन भी बहुत जल्दी हो सकते हो।
प्रभु के साथ स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 चलते रहिए और बढ़ते चले जाइए। तो लूका का सुसमाचार मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूका का सुसमाचार बहुत अच्छा सुसमाचार है, क्योंकि लूका का सुसमाचार का पहला भाग लूका है, लूका की सुसमाचार है, और लूका का सुसमाचार का दूसरा भाग है प्रेरितों के काम। और ये दोनों पुस्तक ऐसे हैं जो आपको एक सच्चा प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बना देंगे, आपको सच्चा प्रभु यीशु मसीह का इवेंजलिस्ट बना देंगे, प्रचार करने वाला बना देंगे, दूसरों को बताने वाला बना देंगे। क्योंकि यीशु मसीह एक उद्धार, यीशु के द्वारा जो उद्धार हमें मिलता है एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसे हर कोई व्यक्ति जो उद्धार पाता है उसके अंदर खुशी है कि मैं दूसरों को बताऊं। भले ही लोग आज ना सुने, भले ही लोग मार दे, भले ही लोग हमें बुरा कहें, लेकिन उसके अंदर चाह होती है कि मैं सुनाऊं। और अति प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर बहुत काम करता है। तो कल जो टॉपिक होगा, कल जो टॉपिक होगा बुधवार को, वो टॉपिक यही होगा, पवित्र आत्मा पाने के बाद हमें परमेश्वर कैसे गाइड करता है, पवित्र आत्मा पाने के बाद प्रभु हमें कैसे अगुवाई करता है, या प्रभु में आने के बाद भी वो हमें कैसे अगुवाई करता है। प्रभु में आने के बाद हमें कैसे अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा उसने जो हमें बयानी में दिया है उसमें हमें कैसे अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो बैप्टाइज करता है उसमें कैसे अगुवाई करता है। हाँ, एक मैसेज बन गया। क्या मैसेज बन गया? जब हम प्रभु में आए, जब हमारा उद्धार हुआ, उस उद्धार के लिए हमें कैसे अगुवाई करता है। जब हमारा उद्धार हो जाता है, पवित्र आत्मा बयाने में मिलता है, उस वक्त में कैसे अगुवाई करता है। और जब हम पवित्र आत्मा से बैप्टाइज हो जाते हैं उसके बाद कैसे अगुवाई करता है। तो कल हम इन बातों को जानेंगे। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे। अति प्रियो, हालेलुया। यीशु मारनाथा, यीशु शीघ्र आए। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। प्रभु महान, एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं लूका के लिए, जिससे बाइबल कहती है, वो कहता है, थियोफिलुस, मैंने जांच और पड़ताल करके उन बातों को क्रम से तेरे लिए लिखा है। हालेलुया। प्रभु, थियोफिलुस की जगह वो जो सच्चा मित्र था यीशु मसीह का, या फिर कोई ग्रुप था, हमें नहीं मालूम, लेकिन खुदावंद ये हम थियोफिलुस की जगह अपना नाम रखते और सीखना चाहते हैं यीशु मसीह से। हम सीखना चाहते हैं यीशु मसीह से, हम सीखना चाहते हैं उस पवित्र आत्मा से जो उसने हमें दिया है बयाने में, ताकि वो बयाना वो हमारे लिए मिरास में तब्दील हो जाए। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें तू अंतर्दृष्टि प्रदान कर, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में एक ताकत और अभिषेक दे प्रभु, ताकि इस अंतिम समय हम यीशु को गहराई से जान सके और संसार में यीशु की तरह चल सके। प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम संसार की ज्योति है। प्रभु, आपने कहा ये जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। और आपने ये भी कहा तुम संसार की ज्योति हो। प्रभु, जो नगर पहाड़ पर बसा हो छिप नहीं सकता। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अपनी ज्योति बनाया है प्रभु। ये ज्योति के द्वारा हम प्रकाश कर सके पिता, सर्वत्र प्रकाश कर सके, तेरे आलोक को फैला सके, तेरे प्रकाश को फैला सके। और आज की शाम खुदाउन, आप हर एक उस व्यक्ति से जो यीशु से सीखना चाहता है, जो पवित्र आत्मा से सीखना चाहता है, आप कहना चाहते हैं उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर और महिमा केवल 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 और केवल उसको देते जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही, यीशु मसीह को देते। और यीशु के जिंदा नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ में अब से लेकर अनंत जीवन तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस।